हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि 2022 का है। फ्रेंड्स, ये जीके जीएस का क्वेश्चन है ये और प्रथम प्रश्न पत्र है। हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी के 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि हम एक एक वीडियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। हमारा ऑप्शन है भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म प्रमुखता क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, चलिए अगर इसका समय पूछ दे कि पूर्व वैदिक आर्यों का सामान्यतः काल क्या माना जाता है, तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। ठीक है, इस काल के जो लोग हैं वह कृषि, पशुपालन एवं प्रकृति की पूजा में क्या करते थे? विश्वास रखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? हमारा ऑप्शन है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? यूपी के एटा जिले में है। ठीक है, और यहीं से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? हमारा ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, हर्ष, अनंगपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, तो ये लौह स्तंभ क्यों बनाया गया था? तो ये लौह स्तंभ जैसे कभी जो भी स्तंभ बनाए गए हैं वो किसी न किसी विशेष कार्य के प्रयोजन से ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो यह जो लौह स्तंभ है वो क्यों बनाया गया था? तो यह हुडू के विरुद्ध विजय के फलस्वरूप बनाया गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? हमारा ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। ठीक है, जो गोपाल था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उदंतपुरी कहीं कहीं उदंतपुरी भी दिया रहता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो कि कहाँ पे है? बिहार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? हमारा ऑप्शन है पृथ्वी सिंह आजाद, सरदार किशन सिंह, उधम सिंह, सोहन सिंह जोश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उधम सिंह। किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? हमारा ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। अच्छा, असहयोग आंदोलन हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछ दे कि कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कभी कभी क्रम से सजाने के लिए भी दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? हमारा ऑप्शन है पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली। जो माउंट एटना ज्वालामुखी है वह कहाँ पे है? इटली में है। क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछता है कि जो माउंट एटना ज्वालामुखी है वो किस द्वीप पर है? ठीक है, किस द्वीप पर है? तो सिसिली द्वीप पर है। सिसिली द्वीप पर यह स्थित है। ठीक है, और एक प्रकार का यह सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? हमारा ऑप्शन है ग्रेनाइट, नाइस, इनोवा, बेसाल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइस। नाइस कहीं कहीं निस भी दिया होता है, ठीक है। यह क्या है? यह आग्नेय चट्टान नहीं है, यह रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। बाकी ग्रेनाइट, इनोवा और बेसाल्ट ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो यह आग्नेय चट्टानें हैं। चलिए रूपांतरित चट्टानों के कुछ और नाम जान लेते हैं, कौन कौन से हैं। मार्बल हो गया, ठीक है। मार्बल किस प्रकार का चट्टान है? तो यह भी रूपांतरित शैल है, यह चट्टान है, ठीक है। एक होता है अवसादी चट्टान, एक होता है अवसादी चट्टान। अगर पूछे चूना पत्थर किस प्रकार का चट्टान है, बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है, तो यह जो है अवसादी चट्टान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? हमारा ऑप्शन है लखनऊ, उटकमंड, दार्जिलिंग, कोलकाता। तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। ये क्वेश्चन मैंने जीके जीएस प्रैक्टिस सेट में पहले भी कराया हुआ है, और ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं जो मैंने पहले जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में करा दिया है। तो फ्रेंड्स आप वो भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लखनऊ में क्या है? ठीक है, यूपी का है ये, तो इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि लखनऊ में क्या है। थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ। ले पूछे कि लखनऊ में क्या है, कौन सा संस्थान है? ठीक है, तो लखनऊ में है आपका केंद्रीय औषधि संस्थान, ठीक है। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? लखनऊ में केंद्रीय औषधि संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ये क्वेश्चन भी हमने जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में करा दिया है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी एमपी में है, ठीक है। आप चलिए झारखंड में देख लेते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो झारखंड में है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, एक और हमें मध्य प्रदेश का याद आ रहा है, कान्हा कहाँ है? तो यह भी एमपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? हमारा ऑप्शन है गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। जो साइलेंट वैली परियोजना है वह केरल राज्य में स्थित है। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इसी से रिलेट करिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एक सेकंड रुक जाइए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये केरल में है। कहाँ पे है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान? केरल में। अच्छा, शांत घाटी कहाँ है? शांत घाटी भी कहाँ है? ये भी केरल में ही है। ये साइलेंट वैली भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में साइलेंट वैली बोलते हैं। तो शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। अच्छा, फूलों की घाटी कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? हमारा ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष। देखिए, जो भारत में मत देने के लिए न्यूनतम आयु है, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 20 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 वर्ष, ठीक है। जो मत देने की न्यूनतम आयु है वह क्या है भारत में? 18 वर्ष है, ठीक है। इसको संशोधन किया गया है। अगर पूछे कि कौन से संशोधन के द्वारा ये किया गया है, तो 61वां संशोधन के द्वारा किया गया। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई है। पहले ये 21 वर्ष थी, ठीक है, लेकिन अब ये 18 वर्ष है। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया है। अगर पूछे कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1989 ईस्वी में हुआ था।
कब हुआ था? 1989 ईस्वी में हुआ था। चलिए एक बार थोड़ा और रिपीट कर लेते हैं कि भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। किस संविधान संशोधन द्वारा घटाया गया? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? हमारा ऑप्शन है वी शंकर, के हनुमंतैया, डॉक्टर एस.आर. सेन, ओ.वी. अलगेसन। ठीक है, तो इसमें बताना है कि सरकारी आयोग का सदस्य कौन था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस.आर. सेन। ठीक है, सरकारी आयोग का सदस्य कौन था? डॉक्टर एस.आर. सेन। ठीक है, सरकारी आयोग का अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? ठीक है, तो देखिए सरकारी आयोग का जो गठन था 1983 ईस्वी में हुआ था। 1983 ईस्वी में हुआ था। और सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से है। केंद्र राज्य संबंध से सरकारी आयोग का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? हमारा ऑप्शन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत की संसद, भारत के निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के निर्वाचन आयोग। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अच्छा, निर्वाचन आयोग का जो दिया है वो किस आर्टिकल में दिया है? निर्वाचन आयोग के बारे में ये दिया है आर्टिकल 324 में दिया है। ठीक है, आर्टिकल 324 जो है वह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। ये अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अच्छा किस आर्टिकल के तहत? तो 263 आर्टिकल के तहत यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, चलिए अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कब किया गया? तो 1990 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1990 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, या एक संघीय राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या दिया है कि जो हमारा भारत है वह राज्यों का एक संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? हमारा ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो किसके स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। संसद के स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता। इस किस आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल 112 में यह दिया है। आर्टिकल 112 में यह दिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 112 में क्या दिया गया है? बजट के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है? बजट के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसको बजट को हम क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय लेन देन का प्रावधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? ठीक है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। जो गरीबी हटाओ का आह्वान है वो किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो गरीबी हटाओ आह्वान है, सॉरी एक सेकेंड, जो गरीबी हटाओ आह्वान है वह किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 1974 से लेकर के 1979 तक। ठीक है, 1979 तक इसका कार्यकाल है, समय है। अच्छा, चौथी पंचवर्षीय योजना किस लिए फेमस है? चौथी पंचवर्षीय योजना का जैसे कि अगर पूछे कि क्या उद्देश्य था, ठीक है, तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है यह धन और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। ठीक है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसमें किस पे जोर दिया गया था? तो धन और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना किस प्रारूप पर आधारित थी, ये पूछता है क्वेश्चन कि भारत में जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो किस प्रारूप पर आधारित थी, तो गाडगिल, याद रखिएगा गाडगिल,
ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, चलिए। अच्छा, छठी पंचवर्षीय योजना, यह कृषि क्षेत्र में रोजगार का विस्तार और कुटीर एवं लघु उद्योग पर इसने क्या दिया था, जोर दिया था। ठीक है। अच्छा, सातवीं, तो सातवीं अगर पूछ दे क्वेश्चन कि सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, इसे यही क्वेश्चन पूछता है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को तैयार करने का श्रेय किसे जाता है। यह क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि रामकृष्ण हेगड़े ने कौन सी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, तो किसने किया था, रामकृष्ण हेगड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। हमारा ऑप्शन है RBI, नाबार्ड, ARDC, नेफेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है, जो कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं के सभी प्रकार की जो साख आवश्यकताओं की पूर्ति है जो कौन करता है, तो यह नाबार्ड करता है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई, ठीक है, 1982 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन मैंने जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है। हमारा ऑप्शन है उपहार कर, मनोरंजन कर, व्यक्तिगत आय कर, निगम कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मनोरंजन कर है वह केंद्र सरकार नहीं लगाती है, यह राज्य सरकार लगाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था। वह था 1949 ईस्वी, 1996 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1990 ईस्वी। तो जो अवमूल्यन है भारत में वो पहली बार कब किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1949 ईस्वी में फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, भारत में रुपए का अवमूल्यन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, तो मुद्रा को क्या करना, घटा देना। ठीक है, दूसरे देश के कंपैरिजन में अपने देश की मुद्रा को घटा देना ही क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। हमारा ऑप्शन है स्वीडन, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो यह है न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। हमारा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सुश्री जयललिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुचेता जो कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और ये भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, और प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। हमारा ऑप्शन है केरल, राजस्थान, असम, हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, जो गमछा है वह असम का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। असम में परंपरागत रूप से दो प्रकार से बुने जाते हैं, दो समूह में बुने जाते हैं। कौन सा, एक है डका और एक कूलम। ये दो प्रकार की क्या है, परंपरागत गमछा है, जो कि कहाँ पे प्रसिद्ध है, कहाँ का सांस्कृतिक प्रतीक है, तो असम का सांस्कृतिक प्रतीक है। फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।